ताजिकिस्तान एक ऐसा मुस्लिम देश जिसके बारे में शायद आपने कभी गहराई से सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई इस्लामिक देश ऐसा भी हो सकता है जहां रमजान में रोजे रखने पर पाबंदी हो, जहां मस्जिदों में कम उम्र के लड़कों का जाना मना हो और जहां के स्कूलों में हिजाब पहनना कानूनन गैर कानूनी हो? जी हाँ, ये सब हो रहा है इस छोटे से पहाड़ी मुस्लिम देश में, जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देश इतिहास, रहस्य और आधुनिक राजनीति का ऐसा कॉकटेल है जिसे जानना हर किसी के लिए जरूरी है। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए एक मुस्लिम देश में इस्लामिक परंपराओं पर इतनी सख्ती क्यों? यहाँ के लोग कैसे जीते हैं इतनी बंदिशों के बीच? और क्या ये सब वाकई सरकार की कोई छिपी हुई रणनीति है? चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं ताजिकिस्तान की पहाड़ियों के बीच, वहां के सिस्टम के साए में और उन तथ्यों के करीब जो इंटरनेट पर भी ढूंढने से नहीं मिलते। ये है ताजिकिस्तान, एक ऐसा देश जो है मुस्लिम, पर मुसलमानों की तरह जीना यहाँ आसान नहीं। ताजिकिस्तान पहाड़ों में छुपा एक कड़वे सच और खूबसूरत विरासतों से भरा मुल्क। ताजिकिस्तान मध्य एशिया का एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से गहरा देश, जहां की जमीन तो सीमाओं में बंधी है, लेकिन कहानियां आसमान से भी ऊपर जाती हैं। चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पामीर और अलाई पर्वत इसे दुनिया की छत बना देते हैं, और यही वजह है कि इस देश को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यह एक लैंडलॉक देश है जिसकी सीमाएं चीन, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से लगती हैं। लेकिन ताजिकिस्तान की सबसे बड़ी कहानी उसके लोग हैं। यहाँ हर साल करीब 10 से 15 लाख पुरुष रोजगार के लिए रूस या अन्य देशों की ओर पलायन करते हैं, क्योंकि देश में रोजगार के साधन सीमित हैं। अद्भुत कढ़ाई चकन एक पहचान। ताजिक महिलाएं पारंपरिक चकन कढ़ाई में इतनी माहिर हैं कि 2020 में इसे यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। यह सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत, धैर्य और सुंदरता का जिंदा उदाहरण है। राजधानी दुशांबे, जहां हर ईंट के पीछे है इतिहास। दुशांबे आज तो एक मॉडर्न कैपिटल सिटी है, लेकिन कभी यह एक छोटा सा गांव हुआ करता था। फारसी में दुशांबे का मतलब होता है सोमवार, क्योंकि यहाँ सोमवार को साप्ताहिक बाजार लगता था। सोवियत दौर में यह गांव एक औद्योगिक केंद्र में तब्दील हुआ। 1929 में इसका नाम बदलकर स्टालिनाबाद रख दिया गया, स्टालिन के सम्मान में। लगभग 30 वर्षों तक यह नाम कायम रहा। फिर 1961 में इसे दोबारा दुशांबे कहा जाने लगा। आजादी और सिविल वॉर की कड़वी यादें। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद जब ताजिकिस्तान को स्वतंत्रता मिली तो उम्मीदें जगी। हालांकि इन कठिनाइयों के बाद भी ताजिकिस्तान ने खुद को दोबारा खड़ा किया। आज का दुशांबे, पुराने जख्मों पर नए रंग। आज अगर आप दुशांबे की गलियों से गुजरें तो आपको हर मोड़ पर इतिहास और आधुनिकता का मेल दिखाई देगा। नेशनल म्यूजियम, नवरोज पैलेस जैसी भव्य इमारतें जहां देश की सांस्कृतिक विरासत को संभाले खड़ी हैं, वहीं सोवियत काल की इमारतें इस शहर की जड़ों की याद दिलाती हैं। रूदकी पार्क, बोटेनिकल गार्डन जैसी हरियाली भरी जगहें शांति देती हैं, तो मेहरगॉन मार्केट जैसे स्थान ताजिक संस्कृति और लोक जीवन से रूबरू कराते हैं। छुपी हुई सच्चाई, दोहरी तस्वीर। हालांकि ताजिकिस्तान मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन यहाँ धार्मिक आजादी पर कई तरह की पाबंदियां भी हैं। रोजे, हिजाब, मस्जिदों में युवाओं की एंट्री, सब कुछ कानूनों के घेरे में है। दिखने में भले ही शांत और सुरम्य लगे, लेकिन इस देश के भीतर कई परतें हैं जो चौंकाती भी हैं और सोचने पर मजबूर भी करती हैं। ताजिकिस्तान का एरिया करीब 1,43,099 वर्ग किलोमीटर है और एरिया के हिसाब से ये दुनिया में 94वें नंबर पर आता है। यह पूरी तरह लैंडलॉक देश है, यानी समुद्र से इसकी कोई सीमा नहीं लगती। 93% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिनमें पामीर और अलाई पर्वत आते हैं। 2025 में यहाँ की आबादी करीब 1,05,00,000 मानी जा रही है और यह धीरे धीरे बढ़ रही है। आबादी में 85% ताजिक, 13% उज्बेक और थोड़े बहुत रूसी व अन्य समुदाय शामिल हैं। यहाँ 96% लोग मुस्लिम हैं, जिनमें ज्यादातर सुन्नी और कुछ शिया होते हैं, जबकि बाकी 4% में रूसी, ऑर्थोडॉक्स और दूसरे छोटे धार्मिक समूह हैं। मजेदार बात यह है कि इतनी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद ताजिकिस्तान का संविधान इसे धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है। यहाँ की मुख्य भाषा ताजिकी है, जो फारसी की तरह ही होती है और सिरिलिक लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा
यहाँ रूसी भाषा का इस्तेमाल व्यापार और पढ़ाई में किया जाता है और कुछ इलाकों में उज्बेकी और किर्गिज भी बोली जाती है। ताजिकिस्तान की असली पहचान सिर्फ इसके ऊंचे पहाड़ों, खूबसूरत वादियों और नवरोज जैसे त्योहारों में ही नहीं छुपी, बल्कि इसकी मेहमान नवाजी और पारंपरिक चकन कढ़ाई में भी झलकती है, जिसे पूरी दुनिया सराहती है। मगर एक और पहलू है जो इस देश को बाकी मुस्लिम देशों से अलग बनाता है। यहाँ 96% से ज्यादा लोग मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी इस देश में हिजाब पहनना, दाढ़ी बढ़ाना या कम उम्र में शादी करना आसान नहीं है। ताजिकिस्तान खुद को धर्मनिरपेक्ष कहता है और यहाँ की सरकार धार्मिक गतिविधियों पर सख्ती से नजर भी रखती है। कागज पर तो ताजिकिस्तान एक मुस्लिम देश है, लेकिन हकीकत में यहाँ ऐसे कानून और पाबंदियां हैं जिन्हें जानकर कोई भी हैरान रह जाए। 2007 से यहाँ स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में हिजाब पहनने पर रोक लगी हुई है। सरकार का मानना है कि इससे कट्टरपंथ पर लगाम लगाई जा सकती है और देश की सांस्कृतिक पहचान बचाई जा सकती है। 2016 में खटलोन इलाके में हिजाब बेचने वाली करीब 160 दुकानों पर ताले लगवा दिए गए। इतना ही नहीं, 2024 में ऐसी भी खबरें आईं कि अगर कोई तंग या काले कपड़े पहनकर नियम तोड़ता है तो उस पर लगभग 63,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। अब बात करते हैं दाढ़ी की। ताजिकिस्तान में दाढ़ी बढ़ाने पर कोई सीधा कानून तो नहीं है, लेकिन यहाँ की पुलिस अक्सर इसे कट्टरपंथ का प्रतीक मानकर कार्रवाई कर देती है। 2016 में खटलौन में 13,000 से ज्यादा पुरुषों की दाढ़ी जबरदस्ती कटवा दी गई थी। कुछ लोगों के लिए यह इतना अपमानजनक अनुभव था कि 2025 में एक ताजिक नागरिक ने सिर्फ इसलिए यूके में शरण मांगी क्योंकि उसे डर था कि दाढ़ी रखने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? असल में ताजिकिस्तान ने करीब 70 साल तक सोवियत शासन का दौर देखा, जिसने यहाँ की धार्मिक गतिविधियों को काफी हद तक कमजोर कर दिया। और आज जब राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन 1994 से सत्ता संभाले हुए हैं, उनका फोकस देश की पहचान को फारसी और ताजिक संस्कृति के रंग में रंगने पर है। उनके मुताबिक हिजाब और दाढ़ी जैसे प्रतीक ताजिक पहचान से मेल नहीं खाते, बल्कि ये बाहर से आए तौर तरीके हैं। यहाँ की एक और दिलचस्प परंपरा है शादी। कानूनी उम्र भले ही 18 साल है, लेकिन कई बार लड़कियों की शादी इससे पहले कर दी जाती है। शादी के बाद चिल्ला नाम की एक रस्म होती है, जिसमें दुल्हन कुछ दिन अपने ससुराल में रहकर वहाँ के माहौल और परिवार को समझती है। इसके बाद अक्सर पति पत्नी ससुराल और मायके के बीच आना जाना करते रहते हैं। हाँ, ये बात सही नहीं है कि यहाँ सुहागरात 40 दिन तक मनाई जाती है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसी झील देखी है जिसका पानी इतना साफ और नीला हो कि उसकी गहराई तक साफ दिखाई दे? ये है स्कंदरकुल झील, जो फान पर्वतों की गोद में करीब 2195 मीटर की ऊंचाई पर बसी है। कहा जाता है कि जब सिकंदर महान इस इलाके से गुजरे थे, तभी से इस झील का नाम उनसे जुड़ गया। इस झील के चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और हरे भरे जंगल इसे किसी जन्नत जैसी खूबसूरती देते हैं, और जब सूरज की किरणें इसकी सतह पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पानी में सोना घुल गया हो। अगर किस्मत साथ दे तो यहाँ स्नो लेपर्ड और मार्कोपोलो भेड़ जैसे दुर्लभ जानवर भी दिख सकते हैं। यहाँ की ठंडी ताजगी भरी हवा और शांति शहर की भागदौड़ से थके मन को सुकून देती है। गर्मियों में यहाँ का मौसम सुकून देने वाला होता है, जबकि सर्दियों में झील का हिस्सा जम जाता है। यहाँ के रंग बिरंगे फूल और घने जंगल इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। नेचर लवर्स और एडवेंचर के शौकीनों के लिए स्कंदरकुल किसी सपने से कम नहीं, जहाँ जाकर असली खूबसूरती का एहसास होता है। अब अगर आप ताजिकिस्तान जाएं तो नवरोज पैलेस देखना मत भूलिएगा। यह कोई आम इमारत नहीं, बल्कि ताजिक शान और उनकी कला का जीता जागता नमूना है। इसकी नींव 2009 में रखी गई थी और 2014 तक इसे खड़ा कर दिया गया। शुरुआत में इसे दुनिया का सबसे बड़ा चायखाना बनाने की योजना थी, लेकिन जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ा, यह एक शानदार सांस्कृतिक और सरकारी महल में बदल गया। नवरोज पैलेस ताजिक वास्तुकला का जीता जागता चमत्कार। दुशांबे की इस्माइल सोमोनी एवेन्यू पर स्थित नवरोज पैलेस एक ऐसा स्थान है
जहां कला, संस्कृति और भव्यता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। पास ही की कोमसोमोल झील की चमचमाती नीली सतह जब सूरज की किरणों से मिलती है तो पैलेस की खूबसूरती और भी निखर जाती है। चारों तरफ फैले फव्वारे और हरियाली इसे किसी फिल्मी सीन जैसा बना देते हैं। इस विशाल परिसर की खासियत इसकी खूबसूरत नक्काशी और बारीकी से घड़ी गई डिजाइन में छुपी है। 40,000 स्क्वायर मीटर में फैली यह इमारत 12 अलग अलग हॉल्स और कई मंजिलों में बंटी है, जिन्हें देश भर के हजारों कारीगरों ने महीनों की मेहनत से सजाया है। 46 मीटर ऊंचा गुंबद इसकी भव्यता को 4 चांद लगाता है। अंदर प्रवेश करते ही गुलिस्तान, दिदौर, जरांदूद और अर्धंग जैसे हॉल आपका स्वागत करते हैं, जिनमें महोगनी और मेपल की लकड़ी, पामीर के पत्थर और ताजिक लोक कथाओं से प्रेरित मोज़ेक एक नई दुनिया जैसा एहसास देते हैं। नवरोज पैलेस महज एक भवन नहीं, बल्कि यह ताजिक पहचान और परंपरा का प्रतीक है। इसका नाम नवरोज यानी नया दिन, ताजिक नव वर्ष और सांस्कृतिक पुनर्जन्म को दर्शाता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो ताजिकिस्तान की आत्मा आपके सामने जीवंत हो उठी हो। अब बात करें पामीर हाईवे की, जिसे M41 के नाम से भी जाना जाता है। पामीर हाईवे उन चुनिंदा सड़कों में शामिल है जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी है। यह रास्ता ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से लेकर किर्गिस्तान के ओश शहर तक फैला हुआ है। कुल दूरी लगभग 1250 किलोमीटर। ये वही ऐतिहासिक मार्ग है जो कभी सिल्क रोड का हिस्सा हुआ करता था और आज भी यह बर्फीली चोटियों, गहरी घाटियों और नीली झीलों के बीच से होता हुआ एक अविस्मरणीय सफर देता है। हाईवे का सबसे ऊंचा बिंदु है अकबैताल पास, जिसकी ऊंचाई है 4655 मीटर। सोचिए, वहां खड़े होकर जब आप चारों ओर नजर डालेंगे तो कैसी नजारे होंगे। बादलों के नीचे, पहाड़ों के ऊपर। इस रास्ते से सफर करते समय वाखान कॉरिडोर के पार आपको अफगानिस्तान की सीमाएं भी साफ दिखाई देती हैं। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और एडवेंचर आपकी रगों में दौड़ता है तो ये सफर आपकी जिंदगी की सबसे रोमांचक यात्राओं में से एक साबित हो सकता है। अगर ताजिकिस्तान की ये अनजानी और हैरान कर देने वाली बातें आपको पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप और भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता अगली बार कोई उन्हीं में से पामीर हाईवे की ट्रिप पर निकल जाए। और हाँ, अगर आप हमारी आने वाली रोचक जानकारियां मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।